हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में कि उसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पेपर किस लैंग्वेज में आएगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं डिटेल्ड में देखेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि फॉर्म फिल करने की डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट, यानी कि जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो हुआ था 28/2/2019 को, 28 फरवरी को हुआ था। रजिस्ट्रेशन जो था वो शुरू हो गया था 1 तारीख से, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की वो है 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन जो है करा लेना है। उसके बाद जो है पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 तारीख। ऑनलाइन भी जो है 5 तारीख है। एसबीआई चालान, पोस्ट ऑफिस चालान, सभी की जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल। ओके, उसके बाद फाइनल सबमिशन जो करना है एप्लीकेशन का वो 12 तारीख से पहले कर देना है, या 12 तारीख तक कर देना है। 13 तारीख को जो है फाइनल सबमिशन नहीं होगा, तो 12 तक जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो इसमें 2 स्टेजेस में जो है टेस्ट होगा। जो फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन होगा एग्जाम। ओके, ये हो सकता है जून और सितंबर के बीच में। ठीक है, अभी फाइनल नहीं है, बट जून और सितंबर के बीच में जो है ये एग्जाम हो सकता है। ओके, आगे देखिए, एक वैकेंसीज देख लेते हैं। देखिए 2 स्टेजेस पे हैं ये, एक 12th बेस पे है और एक जो है ग्रेजुएशन बेस पे है। जो 12th बेस पे है उसमें देखिए लेवल 2 की है और लेवल 3 की है। लेवल 2 और लेवल 3 का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपके पेज भी जो है वो पे स्केल जो है वो भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह एग्जाम की भी बात करें तो लेवल 2 अगर थोड़ा सा इजी आता है तो लेवल 3 उससे थोड़ा सा मुश्किल आएगा, फिर लेवल 4 उससे थोड़ा सा मुश्किल आएगा। तो इस तरीके से जो है लेवल पे पेपर भी जो है बढ़ता जाएगा। तो लेवल 2 में देख लीजिए, जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट है वो है 4319, अकाउंट क्लर्क की है 760, जूनियर टाइम कीपर की 17 पोस्ट है, ट्रेन्स क्लर्क की जो है 592 और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो है 4940 पोस्ट है। टोटल जो है 12th बेस पे जो वैकेंसी है वो है 10,628। ओके, इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल में देखिए लेवल जो दिए हुए हैं वो 4, 5 और 6 दिया हुआ है, और इसी तरह उसका पे स्केल भी जो है यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। इसमें देख लीजिए, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 28 वैकेंसी है, गुड गार्ड की पोस्ट के लिए 5,748 वैकेंसी है, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 5,638, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 2,873, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 3,164, सीनियर टाइम कीपर के लिए 14, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 259 और स्टेशन मास्टर के लिए हैं 6,865 वैकेंसी। ओके, टोटल जो है 24,649 वैकेंसी है ग्रेजुएशन बेस पे। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। फर्स्ट स्टेज का जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें देखिए एग्जाम ड्यूरेशन कितने मिनट की है, 90 मिनट की, यानी कि जो पेपर होगा वो होगा 1 घंटा और 30 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का जो है पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 नंबर का जो है ये पेपर होगा। इसमें देखिए 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 नंबर का मैथमेटिक्स और रीजनिंग आएगी वो भी 30 मार्क्स की। ओके, तो अब एक बार देखिए डिटेल में देखते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, जनरल अवेयरनेस में कहां से पूछा जाएगा। तो मैथमेटिक्स में देखिए सबसे पहले जो पूछा जा सकता है वो है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके अलावा बात करें अगर हम लैंग्वेज की, तो इसमें दोनों ही लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज है वो आप जाके जो है वहां पे चूज कर सकते हैं। अगर किसी ने डीएसएसबी का पेपर दिया हो तो बिल्कुल सेम उसी की तरह है, आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे पेपर उसी में होगा। ओके, और साथ साथ अगर आपको अगर किसी क्वेश्चन पे अगर लैंग्वेज चेंज करके देखनी है तो आप वो भी चेंज करके देख सकते हैं उस लैंग्वेज में। ओके, बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग है, और वो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स कटेगा, तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओके, आगे देखिए, आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो टॉपिक्स वही हैं जो हर एग्जाम में होते हैं। तो देखिए, एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप,
एनालिटिक रीजनिंग, सिलोइज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कॉसेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। तो ये जो है रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। देखिए कहाँ से आएगा, एक तो करंट इवेंट्स आएंगे, नेशनल, इंटरनेशनल, ओके। गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आर्ट कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन लिटरेचर के बारे में पूछ सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, मींस कौन सी जगह कहाँ पे, लाइक ताजमहल कहाँ पे है, लाल किला कहाँ पे है, तो ये प्लेसेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस जो है वो अप टू 10th CBSE तक आएगी, ओके। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी, वर्ल्ड की आएगी, इसी तरह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जो हुए हैं, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में, UN एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनेस्को है, WTO है, IMF है, इनके बारे में भी जो है पूछा जा सकता है, जो स्टैटिक जीके में जो रहते हैं वो। एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एब्रीविएशन, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है इंडिया में, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। उसके अलावा देखिए फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फोना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, एटसेट्रा। तो ये था कंप्लीट सिलेबस उसका डिटेल में, और हम कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को जो है टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करें। मीन्स इसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब इंडियन लिटरेचर से रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, आर्ट कल्चर से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर ये है जैसे इन्वायरमेंटल इशू जो इंडिया से रिलेटेड है, उसमें से क्या पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है कोशिश करेंगे कि इन्हें जो है टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश करें, ताकि जो है सभी टॉपिक्स जो है वो इजीली कवर हो पाए, ओके। उसके अलावा देखिए अगर आपको हमारी वीडियो ढूंढनी है यूट्यूब पे जाके, तो आप टॉपर्स प्राइम चैनल को जो है टाइप कीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे जब आप, तो आपको जो है ये इस तरीके से निकलेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जाके RRB NTPC के लिए हम जो भी वीडियो बनाएंगे, रीजनिंग हो, जनरल अवेयरनेस हो, मैथ्स हो, वो सारी वीडियोस जो है आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ओके। एंड इसके अलावा इसमें अभी एक बात की गई थी कि जो साइंस है वो आएगी NCERT बेस, यानी कि CBSE की 10th क्लास तक, 6th to 10th मान के चलिए। तो उसके लिए भी जो है हमने नोट्स बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। साइंस की जो वीडियोस हैं 35 वीडियोस हो चुके हैं, तो आप जो है RRB के लिए यहाँ से भी जो NCERT की वीडियो हैं इन्हें पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और आपने पहले नहीं पढ़ी है, तो 6th to 10th जो है कि साइंस पढ़िए। सीधा डायरेक्टली किसी और बुक से आप अगर साइंस पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि जो स्कूल की बुक्स होती हैं उनसे आप जो है उन लेसन को करें, ओके। और इसके अलावा जो है हम इसका सिलेबस शुरू करें RRB NTPC का, उससे पहले जो है हम इसका वो देखेंगे कि प्रीवियस पेपर कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। इससे आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी जो है किस तरीके से करनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एनवायरमेंटल साइंस जो है हमने करवाई है, इशू से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनवायरमेंट से, तो आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये CTET HTET के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और कंप्यूटर बेस्ड वीडियो भी जो है हमने पर्टिकुलर एक फोल्डर है कंप्यूटर से रिलेटेड भी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था RRB NTPC के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिलेबस उसका, लैंग्वेज क्या होगी और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। इसके अलावा देखिए CBT का एक और टेस्ट होगा, सेकंड स्टेज, CBT 2 भी होने वाला है। जब वो पेपर वो ही दे पाएंगे जो CBT 1 जो है क्लियर कर पाएंगे इसका RRB NTPC का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो अगर 1 क्लियर कर देंगे उनका सेकंड पेपर होगा। सिलेबस देखिए वही सेम है बिल्कुल, सिर्फ इतना है कि ये पेपर था 100 मार्क्स का, और लेवल 2 वाला पेपर जो होगा वो होगा 120 मार्क्स का। इसमें जो है जनरल अवेयरनेस जो थी वो 40 मार्क्स की थी, सेकंड वाले में आएगी 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस। और इसके अलावा देखते हैं रीजनिंग जो थी वो थी 30 मार्क्स के लिए, इसमें रीजनिंग आएगी 35 मार्क्स के लिए, और मैथ भी 30 मार्क्स के लिए था, और इसमें मैथ आएगा 35 मार्क्स के लिए। सेकंड स्टेज में जो है 120 का जो है पेपर होगा, ओके। और ये वो ही दे पाएगा जो फर्स्ट क्लियर करेगा। इसके बाद जो है कुछ वैकेंसीज के लिए जो है
टाइपिंग का भी टेस्ट है, कुछ के लिए नहीं है, कुछ के लिए है। तो वो आप जो है ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आप उसमें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसमें पूरी डिटेल में दिया हुआ है कि किस में जो है टाइपिंग टेस्ट नहीं है और किस वैकेंसी में जो है टाइपिंग टेस्ट है। ओके, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।